सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार, अजय एस्ट्रोन निगरू में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं लवन्या और आज 3 दिसंबर के कॉटन बाजार का नवीनतम और गहन विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। उत्तर भारत में कॉटन बाजार का विश्लेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख बाजारों की, जिनमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। बुधवार को इन राज्यों की मंडियों में स्पिनिंग मिलों की खरीद में बढ़ोतरी देखी गई, जिसके कारण कॉटन की कीमतों में एक स्थिर सुधार आया है। हालांकि इसी दौरान इन राज्यों में कपास की दैनिक आवक में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। यदि हम आवक के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा की मंडियों में कपास की आवक 6,500 गांठ रही, जबकि राजस्थान की मंडियों में यह 17,000 गांठ और पंजाब की मंडियों में 1,500 गांठ दर्ज की गई। बाजार में इस सुधार का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश स्पिनिंग मिलों के पास कॉटन का बकाया स्टॉक काफी कम बचा है। यही कारण है कि मिलों की खरीद अब भी बनी रहने की उम्मीद है और वे धीरे धीरे खरीद बढ़ा रही हैं। व्यापारियों का मानना है कि उत्पादक राज्यों में अच्छी क्वालिटी और हल्की क्वालिटी की कॉटन की कीमतों में बड़ा अंतर है, जिसका फायदा मिले उठा रही हैं। सूती धागे में स्थानीय स्तर पर तो मांग अच्छी बनी हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात मांग सामान्य की तुलना में थोड़ी कमजोर है। हालांकि स्पिनिंग मिलें इस समय अच्छे मार्जिन में व्यापार कर रही हैं। हाल ही में बिनौला के दाम कमजोर हुए हैं, जिसके कारण जिनिंग मिलों की ओर से मौजूदा भाव में कॉटन की बिकवाली भी कम आ रही है। इन राज्यों में कपास के साथ ही बिनौला के भाव भी इस दौरान स्थिर बने रहे। इस बीच भारतीय कपास निगम यानी सीसीआई ने 2 दिसंबर को ई नीलामी के माध्यम से 5,77,100 क्विंटल बिनौला बेचा। इस बिक्री में कीमतों में 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की कटौती भी की गई थी। बिनौला के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन में 3,300 रुपए से 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और ऊपरी राजस्थान लाइन में 3,400 रुपए से 3,600 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए। उत्तर भारत में रुई की हाजिर डिलीवरी के भावों पर एक नजर। पंजाब में रुई का व्यापार 5,160 रुपए से 5,260 रुपए प्रति मन के बीच, जो कैंडी में 49,200 रुपए से 50,200 रुपए है, हो रहा है। हरियाणा में यह व्यापार 5,060 रुपए से 5,090 रुपए प्रति मन यानी कैंडी में 48,200 रुपए से 48,500 रुपए के स्तर पर है। वहीं ऊपरी राजस्थान में रुई का व्यापार 5,180 रुपए से 5,280 रुपए प्रति मन यानी कैंडी में 49,300 रुपए से 50,400 रुपए के बीच रहा। राजस्थान के पिलानी में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 5,180 रुपए से 5,280 रुपए प्रति मन बोले गए। लोअर राजस्थान में कॉटन बाजार की स्थिति। अब बात करते हैं लोअर राजस्थान के कॉटन बाजार की। यहां बुधवार को कॉटन की कीमतों पर ब्रेक लग गया। इसका कारण यह रहा कि बढ़ी हुई कीमतों के चलते स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित हो गई। हालांकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक स्थिर रही और पिछले कार्य दिवस की तरह ही 5,300 गांठ की हुई। व्यापारियों के अनुसार पिछले 2 दिनों से राज्य में कॉटन के दाम तेजी से बढ़े थे, लेकिन इसके अनुपात में सूती यार्न की कीमतें नहीं बढ़ पाईं। यही वजह रही कि स्पिनिंग मिलों की मांग सीमित हुई और कॉटन की कीमत रुक गई। हालांकि व्यापारी इसके भाव में मंदी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आगामी दिनों में खपत का सीजन शुरू होने से यार्न की मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। साथ ही जिनर्स भी दाम घटाकर कॉटन बेचना नहीं चाहते। इस क्षेत्र में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 49,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति कैंडी बोले गए। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार का रुख। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आईसी कॉटन वायदा के भाव में मंगलवार को हल्की गिरावट देखने को मिली थी। मार्च 2026 वायदा अनुबंध में
इसके दाम 0.06 सेंट नरम होकर 64.57 सेंट पर और मई 26 वायदा अनुबंध में 0.07 सेंट नरम होकर 65.71 सेंट पर रह गए थे। हालांकि आज आईसी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन के भाव बढ़कर खुले हैं। आने वाले महीने में कपास में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। निष्कर्ष संक्षेप में, उत्तर भारत में स्टॉक की कमी और मिलों की खरीद से कीमतों को बल मिल रहा है, जबकि लोअर राजस्थान में अस्थायी ठहराव के बाद भी सुधार की उम्मीद बनी हुई है। हमेशा याद रखें, कमोडिटी बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अपनी स्वयं की रिसर्च और विश्लेषण के आधार पर ही कोई भी वित्तीय निर्णय ले। आने वाले महीने में कपास में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। धन्यवाद। अजय एस्ट्रोम निगुरु के साथ जुड़े रहें अगले बाजार अपडेट तक।